देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां सैन्दैवं यथा अनन्यतां यदा यात् तदा मुक्ता शौच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेगा। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव उससे अन्य नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। भाग दूसरा, संत कबीर साहब की वाणी। गुरु मिले ताकि खुले कपाट, बहुरी न आवे जोनी बात। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांसन काटी, मुए मुक्ति की आशा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, तन छूटे जीव मिलन कहत है, सो सब झूठी आशा। अबहु मिला सो तबहु मिलेगा नहीं, तो जमपुर वासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, दूर दूर ढूंढे मन लोग, मिटे न गर्भ तरासा। साधु संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, सत्य गह सतगुरु कुचीन, सत्य नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। संत दाऊदास जी महाराज की वाणी। जीवत छूटे देह को, जीवत मुक्ता हो, जीवत काटे कर्म सब, मुक्ति पावै सूट। जीवत जगपति को मिले, जीवत आत्म राम। जीवत दर्शन देखिए, दादू मन विश्राम। जीवत मेला ना भाया, जीवत परसन हो। जीवत जगपति ना मिले, दादू भुवेशु। मुआ पीछे मुकटी बतावे, मुआ पीछे मेला। मुआ पीछे अमर अभय पद, दादू भूले गहिला। ये जन राखे राम जी अपने अंग लगा, दादू कछु यापे नहीं, जो कोटि काल झक जाए। सौंदर्या बिहारी की वाणी। कोटि ज्ञानी ज्ञान गावै, शब्द बिन नहीं बाचही। शब्द सजीवन मूल ऐन, अज पादर से दिखावही। सत्य शब्द संतोष धरि धर, प्रेम मंगल गावही। मिलहि सतगुरु शब्द पावै, फेर न बाजल आवही। भाग तीसरा, मदाब्द शंकराचार्य महाराज की वाणी।
मुद्गुट से गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसाराचिराद् मुक्त सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि हृदयस्थं देवं। श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त इस असार संस्कृति से हो जा तू अविलंब विनायक। इंद्रिय युक्त मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा निज स्थित ईश्वर को निवास। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीन चरमतेन मुक्ति भजति न जन्म शतेन। कोई तो करता गंगा सागर को ही प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान। यही किंतु सबका मत है जो रहता ज्ञान विहीन 100 जन्मों में भी पा सकता मुक्ति नहीं बाधीन। भाग चौथा परमाराध्य सदगुरु महर्षि ने परम जी महाराज की वाणी पारा संख्या 130। जीवता का उदय हुआ है, इसका नाश भी किया जा सकेगा। इसके नाश से आत्मा की कुछ हानि नहीं, इसके मिटने से आत्मा नहीं मिटेगी। आत्मा का मिटना संभव है, क्योंकि अनंत का मिटना संभव है। जब किसी जीवन काल में पूर्ण समाधि में जीवता मिटा दी जाएगी, तभी जीवन मुक्ति दशा प्राप्त होगी और जीवन काल के गत होने यानी मरने पर भी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। मोक्ष के साधन में लगे हुए अभ्यासी को जीवन काल में मुक्ति नहीं मिलने पर उस जीवन काल के अंतर मोक्ष जन्म होगा, क्योंकि दूसरी योनि उसके मोक्ष साधन के संस्कार को संभालने और उसको आगे बढ़ाने के योग्य नहीं है। इस प्रकार मोक्ष साधक बारंबार उत्तम मनुष्य जन्म पाकर अंत में सदा के लिए मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहाँ घट भीतर ही सत्य संतों ने। संस्कृति संताप से कांप रहे भव भार भ्रमत जीव हाँफ रहे। निधाघ से देश मुझाय कहे गुरु नाम सुमर सत संतों ने। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा घट भीतर ही सत संतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने किल द्वार न कोटन में अपने। त्रुटि जोड़ी चलो निधारण में ये यत्न कहे सत संतों ने। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहा घट भीतर ही सत संतों ने। चंद्रण पे पांचों बजती अनहद दावत ज्योति जरती। कहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती सूरत तन में करे संतों। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहाँ घट भीतर ही सत संतों। सत संतन की सदयुक्ति यही से भव बंधन दूर सही। होता में ही शंका न रही सत्य कहा सत्य संतों। जीवोद्धार का द्वार पुकार कहाँ घट भीतर ही सत्य संतों। श्री सत्य महाराज की इंजन चल रहा है। इंजन नहीं वहाँ से नहीं। बलराम बाबू की बाबा करियो।